तो दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, अनासर की हमने तादाद बता दी थी कि किसके ग्रोह के नज़रिए क्या क्या थे। उसके बाद जो हम 14वां ग्रोह था उन्होंने लातादाद अनासर की बात की थी। उसके बाद हम एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी आपकी जो दुनिया की चीज़ें हैं वो किसी न किसी कैफियत से मिलकर बनी हैं, जैसे हम कैफियत अरवा कहते हैं। जैसे जो पुराने हकीम वगैरह थे उनका नज़रिया था अनासर अरवा का, कि दुनिया की हर चीज़ जो है 4 अनासर से मिलकर बनी है। इसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो अब हम आ जाते हैं कैफियत अरवा के ऊपर। ठीक है, तो कैफियत अरवा जाहिर सी बात है 4 कैफियत की बात हो रही है। तो 4 जो कैफियत हैं वो आपकी जैसे हरारत है, बरूरत है, रतूबत है, यबूसत है, ये आपकी 4 कैफियतें हैं। ठीक, अब जब 2 कैफियत मिलती हैं तो एक आपका अनासर बन जाएगा। ठीक है, इस पर हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक, और जो है मुरक्कब कैफियत पाई जाती है। ऐसा नहीं है केवल हार अकेली पाई जाएगी कि एक ना एक एक्टिव के साथ एक पैसिव कैफियत पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ेंगे 4 कैफियत हैं आपकी। कैफियत अरवा इसीलिए हम बोलते हैं कि वो 4 हैं। जैसे एक आपकी है हरारत। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप पढ़ें तो लिख लिख के पढ़ें। हरारत, बरूरत, और फिर आपकी रतूबत, फिर आपकी यबूसत। ठीक, ये आपकी जो है 4 कैफियत हो गई। ठीक, अब हमने ये कहा कि कोई भी 2 कैफियत आपकी जो है कैफियत फ़ाइला हैं, और 2 कैफियत जो आपकी मुनफाइला हैं। एक्टिव और पैसिव। ये आपकी फ़ाइला मतलब एक्टिव, मुनफाइला मतलब पैसिव। तो इन्होंने कहा है कि भाई एक कैफियत जो कैफियत फ़ाइला है वो एक मुनफाइला कैफियत से वाबस्ता होगी, और जो मुनफाइला कैफियत है, कैफियत मुनफाइला, एक फ़ाइला से वाबस्ता होगी। जैसे अगर हम हरारत की बात करें तो वो रतूबत के साथ वाबस्ता होगी, प्लस हरारत जो है यबूसत के वाबस्ता होगी। एक्टिव हैं दोनों, हरारत एक्टिव ही है। वो एक बार उसके इनएक्टिव के साथ हो गई, रतूबत के साथ हो गई, एक बार यबूसत के साथ हो गई। इसी तरीके से बरूरत आपकी एक्टिव है, फ़ाइला कैफियत है। बरूरत एक बार रतूबत से हो गई, एक बार यबूसत से हो गई। अब हरारत और रतूबत जब मिली, जैसे कोई भी चीज़ अगर हार है और थोड़ी लिक्विडिटी है, ह्यूमिडिटी, तो क्या बनाएगी वो? ठीक, क्या बनाएगी? हवा, एच। अच्छा, हाँ। ठीक, हवा में क्या होती है? हार होती है और रतूबत होती है, उसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है। अब हार है और सूखी हुई है तो वो क्या बना देगी? हार है और गर्म और सूखी हुई। गर्म और सूखी हुई आपकी हवा हो गई ना। अच्छा, आग आग आग। अच्छा चलो ठीक है, आग हो गई। बरूरत है, ठंडी है, और रतूबत है, क्या हो गई? ये पानी हो गया। चलो ठीक है। बरूरत है और सूखी हुई है, ठंडी और सूखी हुई आपकी। हाँ, मिट्टी हो गई। मिट्टी हो गई। तो कुछ नहीं है, ये पूरा चैप्टर जो है अब ख़त्म होने जा रहा है आपका। कैफियत अरवा यही था जो हमने आपको समझा दिया। देखिए पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं 9 to 9। फ़िलासफ़ा मशाइन मतलब बोलते हैं घूम फिर कर जो फ़िलासफ़र थे, कुल मिला के ये लिखना है। तुम कदीम अतिब्बा लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है लिखना। आलम कौन फसाद मतलब पूरी दुनिया में 4 कैफियत पाई जाती हैं, हरारत, बरूरत, रतूबत, यबूसत। इन कैफियत में से 2 कैफियतें फ़ाइला हैं, 2 मुनाफ़ाइला हैं। फ़ाइला मतलब एक्टिव है, हरारत और बरूरत, और इनएक्टिव या पैसिव जो है रतूबत और यबूसत। फिर उन्होंने एक बात और की, जो कैफियत फ़ाइला है वो मुनफाइला से वाबस्ता होती है, और जो कैफियत मुनफाइला है वो फ़ाइला से वाबस्ता होती है। बात ख़त्म। तो इन्होंने कहा इसी तरीके से जब फ़ाइला और मुनफाइला एक दूसरे से वाबस्ता हैं तो हमारी दुनिया में 4 मुरक्कब कैफियत पाई जाती हैं। मुरक्कब कैसे? हार जो मिलेगी एक बार रतब से, हार मिलेगी एक बार याबिस से, बारिद मिलेगी एक बार रतब से, बारिद मिलेगी एक बार याबिस से। ठीक है, तो दुनिया में 4 मुरक्कब कैफियत पाई जाती हैं। पॉइंट इज क्लियर। ये चारों कैफियत किसी मादे के साथ वाबस्ता होती हैं, जो हमने आपको मादे मतलब कोई सॉलिड। मादा मतलब ये हवा, पानी, आग, मिट्टी, पानी, हवा। ठीक है, जैसे हार और रतूबत है वो आपकी हवा है, हार और याबिस है वो आपकी आग है, बारिद और रतूबत है पानी है, बारिद और यबूसत मिट्टी है। मिट्टी। यानी कोई जो आपकी मुरक्कब कैफियत है वो किसी मादे से वाबस्ता है। चुनांचे कैफियत हार याबिस जिस बसीत इब्तदाई मादे के साथ वाबस्ता होती है उस मादे को उन्सुर नार कहते हैं। पूरा समझा दिया है हमने। आग क्या होती है? गर्म होती है और खुश्क होगी या गीली होगी? खुश्क होगी। तो हार और बरूरत खुश्क बरूरत को बोलते हैं ना। पहले तो आप ये क्लियर करो कि हरारत क्या है, बरूरत क्या है, रतूबत क्या है, यबूसत क्या है। नाम से ही क्लियर हो जाएगा। हरारत मतलब क्या? गरम। ठीक, बरूदत का मतलब क्या हुआ? बरूरत मतलब सूखा। ठीक है, तो यबूसत क्या होगा?
यबूसा सूखा हो गया। ठीक है, तो बरूदत क्या हो गया? बरूदत होगा, रतूबत तो आपका लिक्विड हो गया। ठीक, तो एक ही चीज़ तो बच रही है, क्या बच रही है? गरम ठंडा बचा, ठंडा बचा। तो ठंडा क्या हो गया? बरूदत। तो हमें दोबारा बताओ कौन कौन सा क्या है। हरारत आपका गरम हो गया, ठीक। बरूदत आपका सूखा हो गया। बा से क्या होता है? बा से बरूदत, बा से बर्फ़। ठीक है। अब याद रहेगा? चलो अब बताओ दोबारा। हरारत, गरम, बरूदत, ठंडा, रतूबत, लिक्विड, यबूसत। ठंडा गरम लिक्विड, और ये आपका बचा सूखा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब ये बताओ आग किस किस से मिलकर बनी होगी, कौन कौन सी कैफियत से बताओ मुझे। आग सूखी और गरम। कंफर्म? तो सूखी मतलब क्या आएगा? सूखी मतलब क्या आएगा बताओ? सूखा कैसे बोलते हैं? बरूदत को? सूखा आपका बरूदत, नहीं बरूदत, हाँ बरूदत। कंफर्म? हम्म। ठीक है, चलो बरूदत हो गया। प्लस गरम, गरम आपका वो हो गया। हार। हरारत। तो हरारत और बरूदत हमने बताई थी, दोनों कैफियतें फाइला हैं, एक्टिव हैं, तो एक्टिव दोनों एक साथ रह सकती हैं। नहीं रह सकती। तो ये गलत हो गया आपका आंसर। अब दोबारा बताओ आग जो है किस किस से मिलकर बनी, कौन कौन सी कैफियत से? अच्छा, गरम तो होगी, यानी गरम कि तो हरारत होगी, होगी। हरारत होगी। प्लस रतूबत हो नहीं सकती क्योंकि वो लिक्विड होता है। उसके बाद कौन सा बचा? यबूसत होगी। गुड जॉब, क्लियर हो गया पॉइंट। ऐसे कोई नहीं समझा पाएगा। पानी पे आ जाओ। पानी क्या होगा? ठंडा होगा, गर्म होगा? लिक्विड है, यानी कि तब तो होगा ही होगा। चलो ठीक है, रतूबत होगा, और ठंडा होगा ये, यानी बरूदत। ठीक। चलो अब आ जाओ आग, पानी, मिट्टी। मिट्टी क्या होगी? मिट्टी आपकी जो होगी, मिट्टी हरारत होगी इसमें या ठंडक होगी? बरूदत ठंडक होगी इसमें। बरूदत होगी। सूखी होगी या गीली होगी? ये आपकी सूखी है, सही, यबूसत। यबूसत हो गई। ठीक, अब आ जाओ आग, पानी, मिट्टी, हवा। हवा में आ जाओ। हवा क्या होगी? हरारत होगी या बरूदत होगी? ये आपकी ठंडी रहती है, यानी कि हवा ठंडी रहती है, गर्म रहती है, तभी तो गर्म। हवा का मिजाज जो है गर्म है। हरारत प्लस हरारत। सूखी रहती है, गीली रहती है? ये आपकी सूखी रहती है। सूखी रहती है। ह्यूमिडिटी कहाँ पाई जाएगी? हवा में या आग में? हवा में पाई जाएगी। तो रतूबत कहाँ मिलेगी? रतूबत होगी इसमें फिर। कितना सिंपल है। कैफियत अरवा, तो मतलब कोई ना कोई जो आपके ये अनासिर हैं, ये मादा इन्होंने बोला है, जैसे आग, पानी, मिट्टी, हवा, तो ये दो कैफियत से मिलकर बनेंगे। एक कैफियत आपकी आएगी इसमें एक्टिव वाली, एक आएगी पैसिव वाली, इनएक्टिव वाली। एक्टिव दो ही तो हैं यार, हरारत है, बरूदत है। गरम ठंडा है तो याद रखना है, गरम ठंडा दोनों एक्टिव है बस। और सूखा और गीला पैसिव है। सही है, ठीक है, याद रहेगा। तो आग किससे बनी है? नीचे मत देखो, ऊपर देख के बताओ। आग आपकी सूखी है, ठीक है। आग सूखी है, ठीक है। चलो यबूसत हो गई, यबूसत हो गई, ठीक। और गर्म है, हरारत हो गई। तो हरारत प्लस यबूसत से मिलकर आग बनी है, ठीक है। मिट्टी का बताओ। मिट्टी आपकी ठंडी है, बरूदत हो गई। और सूखी होगी, गीली होगी? मिट्टी आपकी सूखी रहती है, ठीक है। सूखी यबूसत हो गई, बरूदत हो गई, यबूसत, ठीक। पानी का बताओ। पानी आपका लिक्विड है, रतूबत हो गया, रतूबत हो गया, और ठंडा रहता है, प्लस बरूदत हो गया। सिंपल लॉजिक है, इसमें ज़्यादा आपको समझना नहीं। केवल आप इन्हीं चीज़ों को अगर समझेंगे तो ये खुद लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। हरारत और बरूदत दो एक्टिव हैं, दोनों एक्टिव एक साथ नहीं रह सकते, बात ही खत्म। खुद समझ लोगे। रतूबत यबूसत में तो पहचान ही लोगे कि रतूबत जहाँ पानी टाइप का दिखेगा, बट आग और इसमें हवा में कंफ्यूज मत होना ना। ऐसे याद रखना, हवा में ह्यूमिडिटी होती है, हवा में, आग में नहीं होती है। आग में बिल्कुल नहीं, फफेले डाल देता है वो। ठीक है, ये क्लियर हो गया पॉइंट। ये हम पढ़ा रहे थे बुक से। ये चारों कैफियत किसी मादे के साथ वाबस्ता होती हैं। चुनांचे कैफियत हार और याबिस है, तो क्या बनेगा जी? गर्म है और सूखा है, क्या बनेगा? गरम और सूखा, ये आपकी वो आग हो गई। ठीक है, तो हार याबिस जिस बसीत इब्तदाई मादे के साथ वाबस्ता होती हैं उसको अनासिर हार क्या? नार। नार मतलब आग। आग। ठीक। और कैफियत हार और रतब, गर्म है और रतूबत है। मतलब गरम है और लिक्विड है। हाँ, तो गरम और लिक्विड आपका किस में हो जाएगा? बताओ। गरम और लिक्विड, हवा, पानी, मिट्टी। मतलब गरम जो आपका होगा क्या रहेगा? यार बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल सुकून से सोचो। क्या क्या गरम है, हार है, और में थोड़ी ह्यूमिडिटी है, लिक्विडिटी है, क्या बनना हो सकता है? आग हो सकती है? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आग? क्योंकि सूखी है वो। सूखी है और हार है,
ठीक है। पानी क्या है? पानी ठंडा और आपका लिक्विड रतब है। रतब है। मिट्टी क्या है? ठंडी और सूखी है। ठंडी और तब कौन सा चौथा अनासर बच रहा है तुम्हारा मादा? हवा। हवा ही तो हो गई, हार और रतब। हवा में ह्यूमिडिटी होती है, कितनी बार समझाऊँ? ठीक। ठीक। तो हार और रतब किससे होगी? जिस वसीद इब्तदाई मादे के साथ वाबस्ता होती है उसको अनासर उनसुर हवा कहा जाता है। और कैफियत बारिद और रतब, मतलब ठंडा है और रतूबत है, उसमें लिक्विडिटी क्या हो गया? पानी हो गया। पानी हो गया, ठीक है, पानी कहते हैं। अब बताओ, बारिदा सूखी हुई है, ठंडी और सूखी है, मिट्टी हो गई। मिट्टी। खत्म। इन्हीं चार अनासर पर तिब की बुनियाद रखी गई है। अच्छा। खत्म हो गई बात। तो कहाँ हमने शुरू करा था? इल्मे तिब से। तो तिब की बुनियाद किस पे आ गई? इन्हीं चार अनासर पे आ गई। अब अनासर कैसे बने हैं? वो दो कैफियत से बने हैं। अच्छा। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? इल्म तिब से हम चले थे। तिब की बुनियाद किन पे? चार अनासर पे। अनासर कैसे बने? जो हमारे चार जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है 4 अनासर की है। अनासर कैसे बने? 2 कैफियत से बने, जिसमें एक एक्टिव, यार एक्टिव कैसे मिलेगा? आदमी की आदमी शादी थोड़ी होती है, आदमी की महिला शादी होती है ना। तो एक एक्टिव लेंगे, एक हम पैसिव लेंगे। ठीक। तो 2 एक्टिव होती हैं, एक हरारत और बरूरत। ठंडा गर्म क्या है? एक्टिव। सूखा गीला क्या है? पैसिव। तो एक को ठंडे को मिला दो पैसिव के साथ, मतलब हरा एक एक्टिव को पैसिव के साथ, तुम खुद समझ जाओगे कि कौन सा अनासर बन रहा है कौन कौन सी कैफियत से मिलके। ठीक है, बहुत सिंपल है। लॉजिक क्लियर रखोगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। खत्म। फिलासफा ने आग, पानी, हवा, मिट्टी को जो दुनिया में पाए जाते हैं उनसुर कहा है, बल्कि ये सब मुरक्कबात हैं। अल्लामा नफीस ने अरवियात अरकान के मुताबिक हज़रत दलाइल पेश किए हैं। जैसे हमने वीडियो के शुरू में बताया था, लेक्चर जो आपके पहले थे, अनासर अरवा का नज़रिया अरस्तू ने दिया था, अनासर अरवा की दलील नफीस ने दी थी, अनासर अरवा की जो तायीद की थी, मतलब एक्सेप्ट किया था, वो बुकरात ने किया था। ठीक है, कुछ नहीं, ख़त्म हो गया। अब जो है, अब ये उनसुर का तबई मुकाम ये आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन आपका। उनसुर जो हैं आपके यहाँ के बताया, ये ख़त्म हो गया। यह ख़त्म हो गया। हाँ, कुछ नहीं है, इसमें पढ़ लो। मुरक्कबात के वजूद के लिए 4 ही किस्म के मादों की ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी मुरक्कब बनेगा तो उसके लिए 4 ये अनासर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लो ठोस मादा और फिर उसको मुख्तलिफ अशकाल में तब्दील करने के लिए एक रतब मादे की ज़रूरत होती है। हवाई मादे की भी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से उसमें खला पैदा हो, मतलब स्पेस पैदा हो, और फिर उसको पकाने के लिए गर्म चीज़ के, मतलब दुनिया की कितनी भी चीज़ें हैं तो इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर वो बन जाएंगे। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पे, अनासर का तबई मुकाम क्या है। जैसे कि ये दुनिया मान लो, ये पूरा तुम्हारा दुनिया है, अर्थ है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें पानी कहाँ पाया जाएगा, मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, आग कहाँ पाई जाएगी, हवा कहाँ पाई जाएगी? तो मतलब सबसे हल्की जो रहेगी बिल्कुल, गुड जॉब। सबसे हल्की कौन सी होगी? लगाओ, अपना अनुमान लगाओ। आग और हवा में से ही होगा कुछ ना कुछ। हवा होगी। आग होगी या हवा होगी? नहीं, उसमें लिक्विडिटी, तो आग होगी। आग होगी, गुड जॉब। तो आग क्या होगी? सबसे बाहर हो जाएगी, ऊपर होगी या सबसे बाहर होगी आउटर स्पेस में? उसके नीचे क्या आ जाएगा? आपका हवा आ जाएगी। गुड जॉब। फिर पानी, पानी आ, गुड। फिर मिट्टी। खत्म। देखो कितना सिंपल है। जो लोग रटते हैं यार मिट्टी अंदर है पानी है, कुछ नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो 1 मिनट में गोला बनाने हैं 4। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपका, अनासर का तबई मुकाम बताइए। अच्छा, अरकान से कितने क्वेश्चन बन गए हैं? अरकान की तारीफ हो गया। ठीक है, अरकान की तारीफ हो गई। गुरुओं के नज़रिए हो गए जो अलग अलग करिए। 10 नंबर में भी आ सकता है। हाँ, 10 नंबर में भी आ सकता है। गुरुओं का नज़रिया हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? कैफियत अरबा बताया। कैफियत अरबा बता दिए। ठीक, चौथा क्या बता रहे हैं हम? जो आपके इनका तबई मुकाम है अनासर का। तबई मुकाम से क्या मतलब है? तबई मतलब होता है नॉर्मली पाई कहाँ जाती हैं। तबई मतलब होता है किसी भी चीज़ को नॉर्मली। मुकाम मतलब जगह। मुकाम मतलब जगह, कौन सी जगह पाई जा रही है? तो देखो यही चीज़ उन्होंने समझाई है। अनासर का तबई मुकाम और अगराज वजूद व अनासर, मतलब कहाँ कहाँ पाया। उनसुर अर्ज़, अर्ज़ मतलब क्या होता है? मिट्टी। हाँ, एक चीज़ और रखना, अर्ज़ मानी होता है मिट्टी। ठीक, माँ मतलब होता है पानी, नार मतलब होता है आग, हवा मतलब हवा खाली। ठीक है, याद रहेगा। इसके आगे मिट्टी ले तब याद रहेगा। अर्ज़ मानी मिट्टी, बस। नार हो गई आपकी, माँ मानी, माँ पानी, नार मानी आग,
हवा तो हवा है। तो उनसुर अर्ज क्या है? इस उनसुर की कैफियत बारिद और मिट्टी क्या है? बारिद और ठंडी और सूखी गीली है। मिट्टी सूखी सूखी है, चलो, और आपकी ठंडी है। ठंडी है। तो बारिद और याबिस। याबिस रतूबत तो वो है ना, गीला हो जाएगा। बारिद और याबिस है। इसी वजह से ये उनसे नहायत ठोस होता है और वज़नी होता है। इसलिए सबसे पहले नंबर सबसे नीचे। और दीगर अनासर के मरकज़ में वाक़ होता है, यानी सबसे सेंटर में पाया जाता है मिट्टी। उनसुर अर्ज़ का तबई मुकाम तमाम अनासर के बस्त यानी मरकज़ है। इस उनसुर का वजूद कायनात में इस मकसद के लिए है कि ठोस मरकबात इससे बन सकें जो मजबूत और मुस्तहकम हो, और इस्तेहकाम की वजह से इनकी अस्काल और हैयत भी महफूज रह सके। ठीक है। फिर तुम्हारा आता है उनसुर माँ मतलब पानी। ये किससे मिला? ठंडा और रतूबत। तो पहले ठंडा और सूखा था, फिर ठंडा और गीला आ गया, फिर गर्म और गीला आ गया, फिर गर्म और सूखा, ख़त्म। ये लिखना। अब तुम एक बार थ्योरी खुद पढ़ लो इसे, ये चीज़ें क्लियर आपकी हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आप ये थोड़ा खुद पढ़िए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।